रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनल एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में काम किया करती थी। उसका रंग भले ही सांवला था पर वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा करती थी, इतनी कि सभी गोरी लड़कियां उसके आगे फेल थी। अक्ष पूरे ऑफिस में एक लौता इंसान था जो कि सोनल का बहुत ही अच्छा दोस्त था और वो हमेशा उसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से बुलाया करता था। सोनल मन ही मन उसे बहुत प्यार करती थी पर कभी भी उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी। ऐसे ही एक दिन सोनल अपने कैबिन में बैठकर काम कर रही होती है कि तभी अक्ष उसके पास आकर बोलता है, क्या ब्लैक ब्यूटी, तुझे बस इस काम से ही प्यार है क्या? इस काम के अलावा और कुछ भी है तेरी लाइफ में या नहीं? हाँ है ना। तो मेरा मतलब है कि मुझे तेरा काम भी तो करना होता है ना, अपना काम खत्म करके। हाँ ठीक है और उसके लिए थैंक यू, पर मैं यहाँ तुझे कुछ बताने आया हूँ। हाँ बता, मैं तेरे लिए हमेशा फ्री हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है कितनी फ्री है। वैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि से मिलने जा रहा हूँ, तो प्लीज यहाँ सब संभाल लेना। इतना बोलकर अक्ष वहाँ से चला जाता है और अपना काम खत्म करके सोनल अक्ष का काम करने लगती है। तभी उसका एक कलीग सुमित सोनल से बोलता है, तो उसका सारा काम करती है और उसको चाहती भी है, तो उसको अपने दिल की बात क्यों नहीं बता देती? क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुश है और मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। तब भी नहीं जब वो तुझे ब्लैक ब्यूटी बोलता है। अरे उसको तेरी कदर नहीं है तो फिर क्यों तू उसके लिए ये सब कर रही है? मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझे ब्लैक ब्यूटी बोलता है। और हाँ, रही बात कदर की, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसकी नजरों में मेरे लिए कितनी इज्जत है। सुमित उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता और वहाँ से चला जाता है। सोनल अपनी डायरी उठाकर उसमें अपने दिल की बातें लिख देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अक्ष उसकी डायरी देखने की कोशिश करता है पर सोनल उससे अपनी डायरी छीन लेती है और उससे कहती है, क्या है अक्ष, तुझे पता है ना कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे बिना पूछे मेरी डायरी को हाथ लगाए। सॉरी माफ कर दे, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। ब्लैक ब्यूटी तुझे कुछ बताना है। बता। यार मेरी और अंजलि की आज फिर लड़ाई हो गई और उसको तू ही समझा सकती है, प्लीज मेरी मदद कर दे। फिर से? यार मुझे समझ नहीं आता कि तुम दोनों की इतनी लड़ाई क्यों होती है। अच्छा एक बात कहूँ तुझे, वैसे तू है ना अपना ये मैटर खुद ही सॉल्व कर लिया कर यार, ऐसे किसी तीसरे का बीच में बार बार बोलना अच्छी बात नहीं है। तो समझ रहा है ना? हाँ यार मैं सब समझ रहा हूँ, बस आखिरी बार आज मेरी मदद कर दे। अच्छा ठीक है, बता लड़ाई क्यों हुई? आज हम दोनों के रिलेशनशिप को 3 साल हो गए और इसके लिए उसने सरप्राइज प्लान किया था बट मैं भूल गया और लेट भी हो गया। हाँ, और फिर तूने वहाँ जाकर चोट भी दिखाई होगी। अक्ष सोनल को सारी बात बता देता है और सोनल अंजलि के पास जाकर उससे बात करती है। अंजलि हर बार की तरह इस बार भी उसकी बात मान जाती है और अक्ष को फोन करके बोलती है, ये तुम्हारी आखिरी गलती है, इसीलिए तुम्हें सोनल के कहने पर माफ कर रही हूँ, पर याद रखना आगे से बिल्कुल बात नहीं करूँगी। ओके बेबी, आई लव यू। थैंक यू सो मच सोनल, आज तुम्हारी वजह से हमारा रिलेशनशिप बना हुआ है, वरना तो इसे कुछ नहीं आता। तुम बहुत अच्छी हो, तुम जैसे दोस्त तो सबको मिलने चाहिए। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है अंजलि, तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अंजलि और अक्ष के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं और अंजलि का बर्थडे आता है। उसके बर्थडे के लिए अक्ष बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करता है और ये सब दिखाने के लिए वो सोनल को अपने साथ रेस्टोरेंट के रूम में ले जाता है और अंजलि को भी फोन करके वहीं बुला लेता है। तभी वो सोनल से बोलता है, ब्लैक ब्यूटी बता ना मैं कैसे अंजलि को शादी के लिए प्रपोज करूं? पर ये मैं कैसे बता सकती हूँ? अरे तो हम दोनों की दोस्त है, आज तक तूने ही हेल्प की है, आज भी कर देना। तुझे बोलने में घबराहट हो रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे बोले, राइट? तो तू एक काम कर, तू अंजलि के आने से पहले मेरे साथ प्रैक्टिस कर ले। तुझे जो भी अंजलि को बोलना है वो सब तू मुझे बोल ले, इससे तेरा डर भी निकल जाएगा और तेरा काम भी हो जाएगा। अक्ष सोनल की बात मान जाता है और अंजलि के लिए लाई हुई रिंग को लेकर सोनल के साथ प्रैक्टिस करने लगता है।
वो लास्ट में अपने घुटनों के बल बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर ही रहा होता है कि तभी ये सब कुछ अंजलि सुन लेती है और उसको रिंग देते हुए भी देख लेती है। ये सब देखने के बाद उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है और वो गुस्से में उन दोनों से बोलती है, ओह, तो यहाँ इस ब्लैक ब्यूटी के साथ रंगलिलियां मनाई जा रही है। मुझे धोखा दे रही हो, प्यार इसके साथ और शो ऑफ मेरे साथ। तभी बोलूं कि तुम्हें कभी मेरी एक चीज याद नहीं रही और इस काली कलूटी के बारे में A to Z सब कुछ पता है तुम्हें। वैसे अनजाने में ही सही, पर नाम तुमने बिल्कुल सही रखा है, ब्लैक ब्यूटी। बहुत हुआ अंजलि, मेरे अलावा कोई और सोनल को इस नाम से नहीं बुला सकता, समझी? ओह, तो आज तुम्हारा प्यार सर चढ़कर बोल रहा है। अरे शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते हुए। दोस्ती की आड़ में इस कलवी के साथ गुलछल्ले उड़ा रहे थे। और तुमसे भी ज्यादा नीच और गिरी हुई तो ये लड़की है, जिसकी ना शक्ल है ना सूरत है। सोचा होगा अच्छा लड़का है, फंसा लेती हूँ। वैसे भी मुझे तो कोई और मिलेगा भी नहीं। बकवास बंद करो, समझी? जो बोलना है मुझे बोलो। अगर सोनल के खिलाफ एक शब्द भी और कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कभी तुमसे प्यार भी किया था, समझी? अरे भूल तो तुम मुझे पहले ही गए थे और आज हाथ पे उठा दिया। जा रही हूँ मैं और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। इतना बोलकर बिना कोई सच सुने वो वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। अंजलि के दूर जाने के गम में अक्ष दुखी रहने लगता है और अपने दोस्त को ऐसे देखकर सोनल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अंजलि को सच बताने के लिए उसके पास चली जाती है और जाकर उससे बोलती है, अंजलि प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। उस दिन तुमने जो भी देखा वो तुम्हारी गलतफहमी थी। मेरे और अक्ष के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। सोनल अंजलि को सारा सच बता देती है और अंजलि को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अक्ष को सोनल की डायरी दिखती है और वो उसे पढ़ने लगता है, जिसे पढ़ने के बाद अक्ष को पता चलता है कि सोनल उसको पहली मुलाकात से ही प्यार करती है, पर वो उसे कभी अपने दिल की बात नहीं बता पाई क्योंकि उसका रंग काला था और अक्ष गोरा। साथ ही वो अंजलि से प्यार भी करता था, इसीलिए वो अपने प्यार को अंजलि की वजह से सैक्रिफाइस कर देती है। ये सब जानने के बाद अक्ष अपने दिल पर हाथ रखकर सोचने लगता है। इतने में वहाँ पर सोनल अंजलि को लेकर आ जाती है, पर अक्ष अंजलि की कोई बात नहीं सुनता, बल्कि वो उसी के सामने सोनल को अपने घुटनों के बल बैठकर प्रपोज कर देता है और इस बार सच वाला। साथ ही सोनल से बोलता है, आई लव यू सोनल, और आज मुझे पता चल गया है कि मुझे सच्चा प्यार अंजलि से नहीं तुझसे है। थैंक यू अंजलि, मुझे मेरे सच्चे प्यार से मिलाने के लिए। और हाँ, तुमने जाने अनजाने में सब सही कहा है। इतना बोलकर वो सोनल को अपने गले से लगा लेता है, साथ ही उसके माथे पर किस भी करता है। ये सब देखकर सोनल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अक्ष उसको उसकी डायरी दिखाकर सब बता देता है और अंजलि भी वहाँ से माफी मांगकर उन दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद अक्ष सोनल के साथ में कोर्ट मैरिज कर लेता है और वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये ब्लैक ब्यूटी वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसका रंग ऐसे ही सांवला हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।